आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। नालियां जाम है, कैमरामैन दिखाइए। नालियां जाम है, नजदीक से आके दिखाइए भाई साहब। क्या हालत बना दी गई है भाई साहब। एमसीएफ वाले काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई डंडा करने वाला नहीं है। जब तक कोई अच्छा पार्षद नहीं होता, कोई डंडा करने वाला नहीं होता, एमसीएफ वाले काम नहीं करते। अब डंडा करने वाले लोगों को क्या जनता पार्षद बनाएगी? संतोष यादव हैं, हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मजबूरों के साथ खड़े होते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। अब ये 2 मार्च को जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। साइकिल का बटन दबाकर इनकी पत्नी सरोज यादव को जिताने की अपील कर रहे हैं, ताकि जो एमसीएफ के निकम्मे अफसर हैं, कामचोर अफसर हैं, कर्मचारी हैं, जो साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे एरिया को, वार्ड 8 को नरक बनाकर रखा है। थोड़ी सी बारिश हो गई, दिखाइए भाई साहब, हर जगह नरक हो गया, कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, गंदगी हो गया। इधर दिखाओ भाई साहब, कूड़े का ढेर देखो भाई साहब। जगह जगह समस्या ही समस्या, हर तरफ समस्या ही समस्या। नालियां जाम है, देख सकते हैं, नालियां जाम है। अब संतोष यादव कह रहे हैं, भैया जब डंडा करने वाले को पार्षद नहीं बनाओगे जो डंडा कर सकता है, तो कैसे हालात में सुधार होगा। यही डंडा करते हैं अफसर, इनके नाम से थर थर कांपते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग गड्ढे में गिरकर खत्म हो गए तो इन्होंने न्याय दिलाया। अब ये आशीर्वाद मांग रहे हैं, भैया मुझे पार्षद बनाओ, मेरी पत्नी को पार्षद बनाओ, तभी काम होंगे। भाई नमस्कार। नमस्कार जी धर्मेंद्र जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा एरिया नरक बन गया एक दिन की बारिश में भाई साहब। वार्ड नंबर 8 में बड़े बुरे हाल हैं। हाँ। यहाँ पर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, हाँ। वहाँ पर लोग अपनी पूजा भी नहीं कर सकते, जाके लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ। जगह जगह कूड़े का ढेर है, सीवर ओवरफ्लो है। और मुझे मेरे वार्ड में ऐसी समस्या देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। अब तो भाजपा सरकार बन गई, तो अब क्यों साफ सफाई नहीं हो रही है? देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, हाँ। वो पूरा फंड यहाँ पर क्षेत्र में भेज रहे हैं। हाँ। लेकिन क्षेत्र में कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो मजबूत तरीके से शासन प्रशासन से काम करवा सके। अच्छा जी, अच्छा। प्रशासन के जो नगर निगम के अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं, हाँ। अभी आपने पैसे देखा 200 करोड़ के घोटाले में उनका नाम था। हाँ। अब इस क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनसे लड़ाई लड़के इनके ऊपर काबू पाकर जो क्षेत्र का विकास करा सके। अच्छा तो मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि इस बार मुझे मौका दो। कोई हल्का आदमी अगर चुन के भेज दिया तो भ्रष्टाचार करेगा और इन अधिकारियों पे वो नकेल नहीं कस पाएगा। बोलेगा ही नहीं, चुप्पी साधे रखेगा। सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। वार्ड 8 के अंदर पहले भी मैंने जनता की लड़ाई लड़ रही है। जब मेरे पास पावर नहीं थी तब भी मैंने पुलिस की लाठियां मुकदमे दर्ज कराकर लोगों के काम किए हैं। अगर जनता मुझे वोट की ताकत दे दे, और 36 बिरादरी से मेरी ये मांग है कि मुझे एक बार वोट की ताकत से बनाए, उसके बाद काम यहाँ कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और इतना काम करा दूंगा, उसके बाद क्षेत्र की जनता खुद कहेगी कि संतोष यादव जी, हम आप ही को पार्षद बनाएंगे। बिल्कुल जी। और बहुत सारे लोग लोकेशन जानना चाहते हैं, नगला रोड से लाइव है। कौन सी लोकेशन एग्जैक्ट बताइए? ये नंगला रोड केडी स्कूल के पास सुंदर कॉलोनी है। उसके पास एक कूड़े का ढेर मैंने दिखाया है। और यहाँ पर खुलेआम आवारा पशु भी घूमते हैं जो बराबर हादसा यहाँ पर करते रहते हैं। और ये नाले देखो, पूरा जाम कैसे कूड़े का ढेर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ये जो रोड है, सीमेंटेड रोड बना था मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। टूट कैसे गया ये तो बताइए। मैं कह रहा हूँ, यही तो भ्रष्टाचारी है। जो रोड यहाँ पर बनाया गया, और ये रोड ही नहीं, यहाँ पार्क का उद्घाटन भी हुआ था। अच्छा, अच्छा। वो पार्क में भी उनके पार्षद जी की वीडियो भी है। वो पार्क भी नहीं बना आज तक। तो रोड में भी भ्रष्टाचारी है, पार्क बना नहीं आज तक। और यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा है नहीं, मीठा पानी भी नहीं आता क्षेत्र के अंदर। जब रोड बना था, पूरा मार्केट खोद दिया गया था। ये जो दुकानदार है ना, दिखाओ भाई, दुकानदारों की वीडियो दिखाओ। ये जो दुकानदार है, कम से कम 1 साल तक इनका धंधा चौपट हो गया था। इधर दिखा दो भाई, अब वापस 1 साल तक इनका धंधा चौपट था क्योंकि खुदाई हुई थी। अब रोड घटिया बना दिए, देखिए गड्ढे हो गए। दिखाओ भाई, ये रोड पे गड्ढे हो गए, हर तरफ ऐसा ही हाल है। तो भ्रष्टाचार हो गया। अब फिर से रोड तोड़ा जाएगा, फिर से दुकानदार परेशान होंगे, फिर से उनका काम धंधा चौपट हो जाएगा। अगर कोई अच्छा पार्षद होता तो रोड कम से कम अच्छे बनवाता, क्वालिटी वाले रोड, तो बार बार खुदाई नहीं हो जाती, बार बार तुड़ाई नहीं होती, और बार बार दुकानदारों का धंधा चौपट नहीं होता। तो अगर आप आएंगे तो क्या रोड वगैरह अच्छे बनवाएंगे? देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, अपना भ्रष्टाचारी करने के लिए रोड के ऊपर रोड बनाते जाते हैं। लोगों की दुकानें और मकान नीचे हो जाते हैं। अगर एक ही बार में सही तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के अगर रोड सही तरीके से बना दी जाए तो कई सालों तक सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ के वार्ड नंबर 8 की जनता ने, 36 बिरादरी ने, और हमारे, चाहे मैं तो सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, बहुजन, आम आदमी पार्टी, जो भी लोग हैं,
उनसे ये अपील करूंगा इस बार जो वोट दें अपने घर के विकास के लिए दें, अपने सुरक्षा और सम्मान के लिए दें, और इनका क्षेत्र का विकास और सबके सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी उनका बेटा लेगा। वो आप केवल काम करो। व्यापारी भाइयों से कहूंगा आप अपने दुकान पे रहना, आपका बेटा खड़े होकर यहाँ सीवर की सफाई कराएगा, खड़े होकर नाली की सफाई कराएगा, और मीठा पानी का जो वाल यहाँ पर बंद किया गया है 24 घंटे में वो वाल खुलवाकर क्षेत्र में मीठा पानी देने का काम करूंगा। अच्छा जी, अच्छा। तो देख रहे हैं संतोष यादव हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और कह रहे हैं भैया मुझे मौका दो तो अच्छे काम होंगे। ये चुप्पी साधे नहीं रखेंगे 5 साल, ये जनता के लिए लड़ेंगे, विकास कार्यों के लिए लड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं अगर दूसरा पार्षद बन गया वो लड़ेगा केजरीवाल की तरह और विकास कार्य नहीं कराएगा, ऐसा तो नहीं है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी धर्मपत्नी सरोज यादव जी चुनावी मैदान में है। हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, साइकिल इनका चुनाव निशान है। तो और क्षेत्रीय जनता जानती है कि पहले भी बिना ताकत के हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े बड़े बदमाशों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक वोट की ताकत है जो नगर निगम में जाकर सरकार के साथ मिलकर हम क्षेत्र का विकास कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई सरकार से हम लड़ेंगे और करेंगे। इतनी ताकत जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को जिस दिन मान लिया संतोष यादव नगर निगम के अंदर आ गया है उसी दिन देखना कि ये क्षेत्र के अंदर कैसे विकास होगा। अगर अधिकारियों पे कोई नकेल कर सकता है तो वो केवल उनका बेटा, उनका भाई, उनका बबुआ संतोष यादव कर सकता है। संतोष यादव ही अफसरों पर नकेल कस सकता है। अच्छा, अब थोड़ा हालात देख लें क्योंकि एक ही बारिश में नरक जैसे हालात बन। ये ट्रैक्टर अभी आया मेरे ख्याल से है, आप देखते खबर दिखाओ भाई साहब, काम शुरू हो गया है, खबर हमने चलाई। क्या नरक बन गया है, देखिए नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं बिल्कुल, देखिए बजा रही। थोड़ा आगे से दिखाओ भाई, ये सब नालियाँ देखो भाई सब, मार्केट है। मतलब अब जो है बीजेपी की सरकार बन गई, यहाँ बीजेपी का विधायक भी है, तब भी जो है भैया ये क्या नरक बना रखा है ना? एमसीएफ से हो आप लोग? हम एमसीएफ से भाई ये क्या कर रखे हो जो है? हम क्या नालियाँ जाम है पूरे, पक्के कर्मचारी जो है वो करेंगे इसको तो। अच्छा। बाकी हम तो ठेकेदारी में 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं जिनको। ये देखो सारा नाली जाम है, बिल्कुल साफ तो भरने के लिए आते हैं, ये हम करते हैं, फिर भी अगर यहाँ आ जाएगा तो घने हो चलो जाएगा। अब करो आपसे क्या जो है, आइए थोड़ा आगे दिखाते हैं, आगे के हालात दिखाते हैं। देखो भैया नरक बन गया पूरा एरिया, क्योंकि कोई व्यापारी भाइयों की दुकानदारी भी नहीं चल पा रही है। और ये देखो रोड का देखो क्या हाल है, ये मेन रोड है। ये आपका वार्ड है भैया? एक मिनट, देखो मेन रोड में खड़े हो जाते हैं। कैमरामैन दिखाओ भाई कि रोड की क्या हालत है। आजादी के 75 साल बाद भी, इधर दिखाओ। आजादी के 75 साल बाद भी ना तो क्षेत्र में मीठा पानी मिला, सड़कें सारी टूटी फूटी हैं, कूड़े का ढेर है। तो मेरी क्षेत्र की जनता से ये अपील है कि जो सरमाएदार अगर आप बनाओगे, अमीर आदमी बनाओगे तो वो अपनी कोठियों में रहेंगे, उन्हें आपका दर्द मालूम नहीं है। हमारे पूर्व पार्षद सेक्टर 11 में रहते हैं, टिकट जिन्हें मिली है वो खेड़ी गांव में रहते हैं। अच्छा। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ और कॉलोनी के अंदर जो दर्द इन हमारे कॉलोनी वासियों को, वही दर्द मुझे भी है। मेरे यहाँ भी सीवर ओवरफ्लो रहता है, मेरे यहाँ भी मीठा पानी नहीं आता है, मेरे यहाँ भी सड़कें टूटी फूटी। नालियाँ दिखाओ भैया, सब जाम पड़ा है, देखो क्या हालात हो गए। ये नालियों को रोजाना साफ होना चाहिए। लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं, कूड़े से नालियां ढकी पड़ी हैं, 6 फुट गहरी नालियां हैं। कई बार बच्चे इसमें गिर जाते हैं और कई बार मौतें भी हो चुकी हैं। तो मेरी क्षेत्र की जनता से ये अपील है कि आपको जनता अगर आशीर्वाद देती है तो यहाँ के जो भाजपा विधायक हैं सतीश फागना, उनसे तालमेल बना के रखेंगे आप? नहीं, ऐसा देखो, भाजपा के विधायक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है और वो काम भी कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। लेकिन क्षेत्र के अंदर कॉलोनी का ही आदमी चाहिए, क्योंकि विधायक और पार्षद से तालमेल अच्छा होगा ना तो काम अच्छे होंगे। बिल्कुल, तालमेल सरकार से भी बना के रखेंगे, विधायक जी से बना के रखेंगे। और पहले भी हमने बना के, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता है, अपना संगठन है वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन का, तो काम पहले भी करवाते रहे हैं। लेकिन अब ताकत मिल जाएगी तो उस ताकत से और लोगों के लिए काम करेंगे। कोई नुकसान नहीं होगा जनता, ना किसी तरीके। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मिलकर जनता का सबसे बड़ा काम है हमारा क्षेत्र का विकास करना। हम कोई सरकार से लड़ने के लिए पार्षद नहीं बन रहे, सरकार से मिलकर अधिकारियों पे नकेल कस के तब क्षेत्र के अंदर काम करवाएंगे। बिल्कुल जी। तो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी कौन है? जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो रहते हैं खेड़ी गांव के अंदर। अच्छा। और सबसे नाम क्या है प्रत्याशी? मैं जानता नहीं। मैं उनका नाम कोई मेरे हिसाब से लोहिया कहते हैं उनको। कोई लोहिया है? कहाँ रहते हैं? वो खेड़ी गांव में रहते हैं। क्या वो एरिया भी आता है इस वार्ड में? वो एरिया नहीं आता, गांव में रहते हैं। अच्छा। और पहले भी यहाँ पर कई कब्जे उब्जे हुए थे, उन पर मंदिर तोड़ा था उन्होंने, उस पर हमने कार्रवाई करवाई थी। अच्छा। क्योंकि अगर वो वहाँ से परिवार अगर बन गया तो क्षेत्र में गुंडागर्दी बढ़ जाएगी और मीठा पानी तो क्षेत्र के लोग भूल ही जाएं। अच्छा। तो मैं तो क्षेत्र की जनता से ये अपील करता हूँ कि अपने कॉलोनी का आदमी बनाए, और अपने कॉलोनी का आदमी बनाओगे तो जो दर्द उसको है वही दर्द आपको है, आप उसे कहीं भी पकड़ सकते हो। और मैं इसी क्षेत्र में मोटरसाइकिल लेकर रोज 24 घंटे घूमता रहता हूँ, तो मुझे क्षेत्र का दर्द पता है और क्षेत्र का काम मेरे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। तो क्या चुनाव चिन्ह है भैया? साइकिल चुनाव निशान है।
2 मार्च की वोटिंग है, हाँ। 3रा महीना है, हाँ। 5वें नंबर का बटन है, अच्छा। सरोज यादव नाम है। हाँ। तो मेरी क्षेत्र की जनता से ये अपील है, हाँ। इस बार जाति बिरादरी धर्म विशेष सब छोड़ के हाँ। केवल अपने बेटे को अपने बेटी को वोट दें, हाँ। ताकि यहाँ पर खड़े होकर हम क्षेत्र का विकास करा सकें। बिल्कुल जी। ये नरक जैसे हालातों से छुटकारा दिलाएंगे आप? बिल्कुल जी, हमने तो बताओ ये जो रोड भी पहले बनी थी, हमने धरना प्रदर्शन किया था। हाँ। लेकिन क्या भ्रष्टाचारियों के हाथ ये रोड लग गया। कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, दिखाओ भाई कैमरामैन, देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई साहब। पैसा खा गए इसका, हैं? सारा का सारा पैसा खा पैसा गए। सारा पैसा खा गया। इनकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पर लोगों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। इसकी वजह टैंकर से वाले कुचल के भाग जाते हैं। टैंकर अभी- वाले भी कुचल के अभी भाग जाते हैं। दुर्घटना हुई थी मुझे लगता 15-20 दिन पहले। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी यहाँ पर गुंडागर्दी है, राफत है। हाँ। बच्चों को कुचल देते हैं, अगर कहीं पानी नहीं लिया तो उनके साथ भी गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा, इस अच्छा। गुंडागर्दी का इलाज केवल मेरे पास है, और क्षेत्र की जनता जानती भी है। हाँ। मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि अमीरों को वोट ना दें, अच्छा। कॉलोनी में अपना वोट दें, ताकि और ऐसे हो तो, क्योंकि हर आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो खड़ा होके क्षेत्र के अंदर उनके सीवरेज की सफाई कराए, उनके लिए मीठा पानी दे, और जो कूड़े का ढेर है वो खत्म कराने का काम करे। अच्छा अच्छा। ये है। और हमारे यहाँ 2 सरकारी जगह भी है, वहाँ पर एक अच्छा पार्क भी क्षेत्र के लिए बनवा के देंगे हम लोग, और पूर्वांचल समाज के लिए छठ घाट पक्का बनवा के देंगे, सामुदायिक भवन भी बनवाएंगे, और ताकि एक मोहल्ला क्लिनिक हो। ये सारे काम जो क्षेत्र बहुत सारे दुकानदार हैं, मतलब ये नगला रोड जो बोलते हैं, मेन चौक तक और उधर कपड़ा कॉलोनी तक, जो हजारों दुकानदार हैं, ये भी बड़े परेशान रहते हैं। 1 मिनट में रोकूंगा आपको। बहुत परेशान होते हैं, आए दिन लूट हो रही है, चोरियां हो रही हैं, किसी का शटर काट दिया, किसी का दुकान लूट दी, कोई कैमरे वगैरह है नहीं, तो कैमरे वगैरह लगाएंगे। देखो क्षेत्र के अंदर नशा माफिया हावी है, हाँ। इसी वजह से यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है। हाँ। जैसे ही अगर हमें इस बार कलम मिली तो क्षेत्र में हर जगह CCTV कैमरे लगवाएंगे, ताकि जो चोर हैं यहाँ पर, चोर लुचक्के हैं, वो अगर कहीं पर करते हैं तो CCTV कैमरे के अंदर वो आ जाए। और अधिकारियों में, जो पुलिस अधिकारियों पे भी अगर किसी ने नकेल कसी है तो वो मैंने ही कसी है। यहाँ पर किसी भी अधिकारी के रहते हुए कोई यहाँ गुंडागर्दी कर जाए, ये पूरे वार्ड नंबर 8 में लक्ष्मण रेखा खींच जाए, किसी गुंडे बदमाश चोर लुचक्के की यहाँ पर कोई जगह नहीं हो। यहाँ बहुत सारे नशा माफिया एक्टिव है, वाकई में मुझे भी फोन आते हैं, भैया यहाँ नशा बिक रहा है, वहाँ नशा बिक रहा है, और उनको लगता है प्रशासन का संरक्षण भी है, किसी न किसी अफसर का जो भ्रष्ट होते हैं। इन पर लगाम लगाएंगे आप? पहले भी मैंने नशा माफिया के खिलाफ आवाज उठाई है। आज मेरे शपथ पत्र के अंदर भी नशा माफिया के खिलाफ मैंने आवाज उठाने की मैंने शपथ पत्र में भी बोल रखा है। और आते सबसे पहले जो यहाँ पर सट्टेबाज है, नशा माफिया है, उनका ऐसा इलाज करूंगा, जिंदगी में नशा का काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी युवा पीढ़ी शिक्षित हो और रोजगार आगे मिले। अगर किसी को रोजगार चाहिए, अच्छी कंपनी में लगवाऊंगा मैं। अगर किसी ने यहाँ पर नशा माफिया काम किया, गुंडागर्दी करी, उसका ऐसा इलाज करूंगा जो 7 पीढ़ियां याद करें। बिल्कुल जी। अब जनता को एक तरह से जो है प्रेशराइज किया गया है, अगर आपने भाजपा को नहीं चुना तो आपका विकास कार्य रुक जाएगा, नरक में पड़े रहोगे आप। देखो मैंने आपसे कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं हम, सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के अंदर अगर कोई कमजोर आदमी चुन के नगर निगम में चला गया तो जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से वो काम नहीं करा सकता। अधिकारी उनको कहीं ना कहीं मुसीबत में झूठे मुकदमे का लालच देकर उसको फंसाएंगे। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको ये भय है कि भैया इन पे संतोष यादव पहले भी मुकदमे दर्ज किए हैं, बिना डरे फिरे हम आगे भी भिड़ते गए हैं। मुकदमों के करके मैं गिनती गिनूं तो गिनती कम पड़ जाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए, कई बार जो पार्षद चुने जाते हैं तो फोन उठाना ही बंद कर देते हैं जनता का, आप तो नहीं करोगे ऐसा? मैं 24 घंटे पहले भी चुनाव हार चुका हूँ। चुनाव हारने के बावजूद भी 2 बजे रात को भी, चाहे किसी वर्ग का, किसी धर्म का व्यक्ति मेरे दरवाजे आया है, मैंने उसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के की है। और आगे जनता मुझे पावर दे देगी, क्योंकि मुझे समाज सेवा करने का ही नशा है। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता मुझे मौका दे, ताकि मैं क्षेत्र की जनता की लड़ाई नगर निगम में लड़ूं और उनकी हर समस्या। कौन कौन से एरिया आ रहे हैं हमारे नगर निगम वार्ड नंबर 8 में? सुंदर कॉलोनी, कपड़ा कॉलोनी, नगला एंक्लेव, जवाहर कॉलोनी खंडबी, चाचा चौक, अटल चौक, सोनिया चौक, जवाहर कॉलोनी, ये हिस्से मेरे वार्ड नंबर 8 में आ रहे हैं। मेरी क्षेत्र की सभी जनता से अपील है, कोई और सभी सामाजिक संगठनों से अपील है कि कोई भी आदमी कहीं भी रहता हो, 36 बिरादरी से मेरी अपील है, वो लोग इस बार सरोज यादव को साइकिल के निशान पे बटन मोहर लगवा के चुनाव जिताने की कोशिश करें। क्योंकि ये चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए है, क्षेत्र के सुरक्षा और सम्मान के लिए है, और वो काम केवल मैं कर सकता हूँ, और किसी भी पार्षद के अंदर वो हिम्मत नहीं है जो क्षेत्र के सुरक्षा और सम्मान। जो भी एरिया भाई साहब ने बताया, खंड भी है, जवाहर कॉलोनी, इनसे अपील है भाई साहब, संतोष यादव की पत्नी सरोज यादव को जिताना है। आइए भैया बैनर दिखा दीजिए इनका, ये साइकिल निशान है जी।
ये साइकिल निशान है, देखिए भाई साहब, ये साइकिल निशान है, यही दबाना है। हाँ, साइकिल निशान दबाना है। गरीब मजदूरों की साइकिल है ये। और हमारी जो लड़ाई है सरमाएदारों से है। सरमाएदार बनेंगे तो अपनी कोठियों में रहेंगे, उन्हें आपका दर्द नहीं है। कॉलोनी का दर्द मुझे इसलिए है कि मैं कॉलोनी के अंदर ही रहता हूँ। बिल्कुल जी, अमीर हो या गरीब, हर कोई साइकिल का बटन दबाए, इनका कहना है। जरूरी नहीं कि गरीब ही दबाएं, जिनके फार्चूनर है, जिनके कार है, वो भी दबाएं, क्योंकि समाज सेवी हैं, हमेशा आपके लिए लड़ते हैं। आपको कोई दिक्कत आएगी, खड़े रहेंगे, क्योंकि जनता के बीच में ही रहते हैं। और कह रहे हैं समाज सेवा का नशा है। अब भाई, जिसको समाज सेवा का नशा है, अगर उसको मौका दे दिया जाएगा तो समझ लो जनता की बल्ले बल्ले है, जनता की तो मौज ही आ जाएगी। जो ये आप नाली में पड़े रहते हो ना, ये कचरे में पड़े रहते हो, मुझे लगता है इसका समाधान हो जाएगा। अब जैसे न्यूज चली है, तुरंत ट्रैक्टर आ गया है, साफ सफाई शुरू हो गई। क्यों देखो, ये तो आपका डर है मीडिया वाले साथियों का, और मैं चाहता हूँ कि नगर निगम में अपना पार्षद सरोज यादव जी को भेजें, ताकि वहाँ पर जाते जैसे कलम की ताकत मिलेगी तो इनके अंदर भय बना रहे और मीठा पानी तुरंत आए। आप यहाँ से आगे जाओगे, सारे वाल मीठा पानी के बंद कर रखे हैं, और वो मीठा पानी का वाल मेरे सिवा कोई नहीं खोल सकता। जैसे ही यहाँ की जनता चुनेगी, मीठा वो वाल खोलकर मीठा पानी क्षेत्र के अंदर देने का काम करूंगा। और जो भी पानी माफिया अगर मेरे वार्ड नंबर 8 का अगर पानी रोकने का प्रयास करेंगे तो उनके ऊपर ऐसी कानूनी कार्रवाई करूंगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगे। चलो जी, संतोष यादव है भाई साहब, मेहनत बहुत की है, हालांकि उतना धन बल इनके पास नहीं है कि कोई दिखावा कर सके, क्योंकि और प्रत्याशी हैं उनके लिए तो भैया सीएम तक आ जाते हैं। क्यों भाई साहब, बड़े बड़े रोड शो भी कर लेते हैं, पेड़ भीड़ भी आ जाती है। भाई साहब ने सिंपल वे में कैंपेन किया है, और जो भी जनता के बीच में सादगी से गए हैं, अपना मैसेज दिया है कि अगर इनको चुना जाएगा तो काम अच्छा होगा। बाकी आप खुद भैया अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप जो चाहोगे वही होगा। आप चाहोगे तो ये जीतेंगे, आप चाहोगे तो कोई और जीतेगा। लेकिन इनका कहना, भैया मुझे जिताओगे, मैं ज़्यादा काम करूंगा, सबसे बढ़िया काम करूंगा। क्या हाल है भाई, ठीक है? कहाँ रहते हो? अरे ये भैया खड़ा है, जिताओगे? हाँ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये जो कह रहे नरक जैसे हालात हैं भाई साहब, 15 साल से ये नालियाँ देखो जाम है। अब मैंने न्यूज दिखानी शुरू की, तुरंत ट्रैक्टर आ गया, साफ सफाई शुरू हो गई। ये कह रहे मुझे जिताओगे तो लड़ाई लड़ूंगा, आपकी काम करूंगा। भाई संतोष जी का जो है, यही हम सब लोगों का यही है। जितने डॉक्टर हैं, दुकान वाले हैं, सबका समर्थन इन्हीं को मिलेगा। इस बार जीत जाएंगे पक्का भाई, 2 बार 3 बार प्रयास किए हैं। अब भी ईमानदार आदमी को भी जिताओगे कभी? बिल्कुल जिताएंगे, इसमें कोई कहने की बात है। तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद है। बदल तो नहीं जाओगे कल कोई और बटन? महाराज हमारे ये दिनेश यादव जी है, ये क्या निशान है इनका? इनका क्या निशान है? साइकिल रट्टा मार लिया। साइकिल निशान। अच्छा, साइकिल लेकर भी खड़े हैं भैया, रट्टा मार लिया लोगों ने। देखो, गरीब मजदूरों की लड़ाई सरमाएदारों से है। गरीब मजदूर एक हो चुका है कॉलोनी का, 36 बिरादरी एक हो चुकी है। सबको ये पता है कि क्षेत्र में अगर सीवर ओवरफ्लो की सफाई कोई करा सकता है, संतोष यादव करा सकता है। मीठा पानी कोई ला सकता है, संतोष यादव ला सकता है। तो क्षेत्र की जनता ये समझ चुकी है, अगर हमें काम कराना है तो संतोष यादव को चुनेंगे, और न इस सरमाएदार जीवन में काम नहीं करेंगे। चलो जी, हमने बातचीत की, कल मतदान है, अंतिम अपील कर दो जनता से। मेरी क्षेत्र की जनता से अंतिम अपील ये है कि हमारे हिंदू भाई अयोध्या प्रयागराज जाते हैं, मुसलमान भाई मक्का मदीना जाते हैं, गुरुद्वारे में हमारे सिख भाई जाते हैं, चर्च में ईसाई लोग भाई जाते हैं, सभी लोग पुण्य काम करते हैं। लेकिन जब वो पूजा पाठ करने जाते हैं, हज वहाँ पर नमाज पढ़ने जाते हैं, तो सीवर ओवरफ्लो रहता है, गंदगी का ढेर रहता है। उस गंदगी के और वोट डालना भी अपने आप में एक पुण्य का काम है। तो मैं क्षेत्रीय जनता से अपील करूंगा, जिस दिन वोट डालने जाएं, ये देखें कि 5 आपके पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो आपको दिल से लगता है कि भाई ये कैंडिडेट सबसे बेस्ट है, ये अच्छा है, उसका आचार व्यवहार चरित्र अच्छा है, उसको वोट करें। मेरी ये क्षेत्र की जनता से ये अपील है, और ये पुण्य का काम अपना जरूर करें। और साइकिल के चुनाव निशान पर 2 मार्च को 5वां नंबर का बटन है, सरोज यादव नाम है, जो मेरी धर्मपत्नी है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको अपने वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करें। और एक और मैं भी आपको बताना चाहूंगा, देखिए भैया 2 ईवीएम मिलेंगी, एक मेयर की और एक पार्षद की। तो आप जो है जब जाएं वहां पर वोट डालने, तो पूछ ले कौन मेयर की है, कौन पार्षद की है। मेयर में जो मर्जी हो दबा दो, क्यों भाई साहब? और पार्षद वाली पूछ के, अच्छा, है जी, आप बताओ। वहाँ पर 2 ईवीएम होंगी, एक मेयर का होगा, एक पार्षद का होगा। मेयर का आपकी जो इच्छा हो वो दबाएं, और जो पार्षद का होगा उसके अंदर लिखा होगा पार्षद उम्मीदवार, और वहाँ पर 5वें नंबर का बटन होगा, साइकिल चुनाव निशान होगा, और सरोज यादव नाम होगा। तो ये मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि जाकर 2 तारीख को अपना ईवीएम पर साइकिल पे अपनी मोहर जरूर मारें।
ठीक है, अपील कर दी है। अब देखते हैं जनता 2 मार्च को क्या फैसला लेती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।